जरा एक पल के लिए सोचिए, आप अपनी कार में पेट्रोल भरवाते हैं और आपको बताया जाता है कि अब आपका ईंधन पहले से ज़्यादा ग्रीन है। आपको बताया जाता है कि यह पर्यावरण बचाएगा, प्रदूषण कम करेगा, देश का अरबों डॉलर का आयात घटाएगा और हम किसानों की आय बढ़ाएगा। सुनने में इससे बेहतर क्या हो सकता है? लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इस तथाकथित ग्रीन फ्यूल के पीछे एक ऐसी बहस छिपी है जो हमारे पानी, हमारी खेती, आपकी जेब और आपकी गाड़ी चारों को एक साथ संकट में डाल सकती है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का 85% कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है, जिस पर हर साल लगभग 120 बिलियन डॉलर यानी करीब 10 लाख करोड़ रुपए खर्च होते हैं। इस भारी भरकम खर्च को कम करने के लिए भारत सरकार आज तेजी से E20 पेट्रोल की ओर बढ़ रही है। लेकिन क्या E20 सचमुच हमारे भविष्य के लिए सबसे अच्छा समाधान है या फिर इसके पीछे एक ऐसी कीमत है जिसे हम अभी देख नहीं पा रहे? आज की इस वीडियो में हम किसी अफवाह पर नहीं बल्कि सरकारी दस्तावेज, नीति आयोग की रिपोर्ट्स और वैज्ञानिक आंकड़ों पर बात करेंगे। वीडियो के अंत तक आप खुद तय करेंगे कि E20 पेट्रोल या भविष्य की एक बड़ी गलती। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं E20 पेट्रोल है क्या। E20 पेट्रोल का मतलब है 80% सामान्य पेट्रोल और 20% इथेनॉल का मिश्रण। इथेनॉल एक प्रकार का अल्कोहल होता है जो मुख्य रूप से गन्ने के रस, मक्का और टूटे चावल से बनाया जाता है। सरकार का प्लान बहुत सीधा है। अगर हम पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिला देते हैं तो हमें 20% पेट्रोल बाहर से कम खरीदना पड़ेगा। आंकड़े बताते हैं कि जब भारत ने E10 का लक्ष्य हासिल किया था तो देश का लगभग 53,000 करोड़ की विदेशी मुद्रा की बचत हुई और 31 मिलियन टन कार्बन एमिशन कम हुआ था। इसी सफलता को देखते हुए सरकार ने E20 के लक्ष्य को 2023 से खिसकाकर 2025-26 में कर दिया। सरकार का अनुमान है कि E20 लागू होने के बाद भारत हर साल 30,000 करोड़ से ज्यादा बचाएगा। सुनने में यह बिन बिन योजना लगती है, लेकिन हर नीति का असर सिर्फ कागजों पर नहीं होता। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि दुनिया का एक देश ऐसा है जिसने दशकों पहले इस बिन बिन योजना को अपनाया था और आज वह इसकी एक खौफनाक कीमत चुका रहा है। अगर दुनिया Moving on, what was once a flowing river is now drying up into a difficult sun-baked path. The Brazilian Amazon, Humaita villagers are walking across the hot sands of Rio Madeira's riverbed to gather water, trade, or travel to nearby towns. में इथेनॉल की राजधानी किसी देश को कहा जाएगा तो वह है ब्राजील। ब्राजील में पेट्रोल में 27% तक का इथेनॉल मिलाया जाता है और वहां लाखों गाड़ियां 100% इथेनॉल पर भी चलती हैं। पहली नजर में यह एक बड़ी सफलता लगती है, लेकिन कुछ सालों से वहां एक नई कहानी लिखी जा रही है। इथेनॉल की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए गन्ने और सोयाबीन की खेती का दायरा बढ़ाया गया है। नतीजा, जंगलों की कटाई तेजी से बढ़ी है। 2023 और 2024 में अमेज़न वर्षा वन ने अपने इतिहास का सबसे गंभीर सूखे का सामना किया है। नदियां सिकुड़ गई हैं और हजारों लोग पानी की कमी से प्रभावित हुए हैं। क्या इसका पूरा कारण सिर्फ इथेनॉल था? नहीं, क्लाइमेट चेंज और अल नीनो का भी हाथ था। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि बड़े पैमाने पर खेती के लिए जंगल को काटना इसका एक बहुत बड़ा कारण था। यहीं से भारत के लिए सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है। अगर इथेनॉल की मांग बढ़ने के लिए प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव बढ़ाया गया तो क्या हम जल संकट की ओर बढ़ेंगे? और यहीं से शुरू होती है इस पूरी नीति की सबसे बड़ी बहस, जो सीधा आपकी जेब से जुड़ी है। सरकार कहती है E20 में प्रदूषण कम होगा। यह सच है? इसका कोई आर्थिक नुकसान भी है? वैज्ञानिक आंकड़ों पर नजर डालें तो पेट्रोल की कैलोरीफिक वैल्यू लगभग 32 मेगाजूल प्रति लीटर होती है, जबकि इथेनॉल की महज 21 मेगाजूल प्रति लीटर होती है। इसका सीधा सा मतलब है कि इथेनॉल में पेट्रोल के मुकाबले कम ऊर्जा होती है। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर की एक रिपोर्ट के अनुसार अगर आप E20 पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी गाड़ी का माइलेज 6 से 7% तक गिर जाएगा। जरा सोचिए, पेट्रोल की कीमत वहीं 100 रुपए प्रति लीटर है, लेकिन अब उसी 1 लीटर में आपकी गाड़ी पहले से कम किलोमीटर चलेगी, यानी आपको ज्यादा पेट्रोल भरवाना पड़ेगा। क्या यह एक तरह हिडन इन्फ्लेशन नहीं है? दूसरा सबसे बड़ा खतरा है गाड़ी का इंजन। भारत की सड़कों पर करोड़ों पुरानी गाड़ी चल रही है जो E20 के लिए डिजाइन नहीं की गई थी। इथेनॉल अपनी प्रकृति में कोरोसिव नेचर का होता है। यह पुरानी गाड़ियों के रबर सील, प्लास्टिक, फ्यूल पाइप तेजी से गला सकता है। लेकिन गाड़ी और माइलेज का नुकसान तो फिर भी पैसों से ठीक किया जा सकता है। अगला आंकड़ा आपको चौंका देगा, क्योंकि वो कीमत पैसों में नहीं बल्कि पानी से चुकाई जा रही है। हम जब गाड़ी में 1 लीटर E20 पेट्रोल भरवाते हैं तो हमें सिर्फ ईंधन दिखता है, लेकिन इसके पीछे हिडन वाटर कॉस्ट नहीं दिखती। भारत में इथेनॉल का सबसे बड़ा स्रोत है गन्ना और चावल। नीति आयोग और काउंसिल ऑन एनर्जी, इन्वायरमेंट एंड वाटर के डेटा के अनुसार गन्ने से 1 लीटर इथेनॉल बनाने के लिए औसतन 2860 लीटर पानी की जरूरत होती है और वहीं 1 किलो चावल या धान उत्पादन में औसतन 25 से 5,000 लीटर पानी खर्च हो जाता है।
या जमीन पर भी निर्भर करता है कि धान और चावल के उत्पादन में कितना ज्यादा पानी लगेगा। अब इस आंकड़ों को भारत के जल संकट से जोड़कर देखिए। भारत दुनिया का सबसे बड़ा भूजल उपयोग करने वाला देश है, जो दुनिया का 25% भूजल अकेले निकालता है। देश के सबसे बड़े गन्ना उत्पादक राज्य जैसे उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र पहले से ही पानी की कमी से जूझ रहे हैं। गन्ना भारत की कुल कृषि भूमि का सिर्फ 3% हिस्सा लेता है, लेकिन यह कृषि के लिए इस्तेमाल होने वाले कुल पानी का लगभग 60% पी जाता है। अगर हम पेट्रोल बचाने के लिए अपना सारा कीमती पानी गन्ने की खेती में झोंक देंगे तो कल पानी पीने के लिए कहां से लाएंगे। और दूसरा संकट यह भी है, जब चावल और गन्ने की खेती ज्यादा होगी तो दूसरी फसल के उत्पादन में कमी आएगी, करना पड़ेगा। तो आखिर सही रास्ता है क्या? अगर E20 इतना अच्छा है तो पूरी दुनिया इसे क्यों नहीं अपना रही? सच्चाई यह है कि हर देश अपनी जरूरत के हिसाब से फैसले ले रहे हैं। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक देश है, लेकिन वह गन्ने की जगह मक्के का इस्तेमाल करता है। यूरोप के देश अब इथेनॉल से आगे बढ़कर पूरी तरह इलेक्ट्रिक गाड़ियों, हाइड्रोजन और सिंथेटिक फ्यूल पर अरबों डॉलर का निवेश कर रहे हैं। भारत के लिए E20 कोई अंतिम मंजिल नहीं है, बल्कि यह एक ब्रिज है। E20 न पूरी तरह से हीरा है, न ही पूरी तरह से विलेन। यह एक ऐसी रणनीति है जिसे बिना सोचे समझे लागू किया गया तो फायदा से ज्यादा नुकसान हो सकता है। सिर्फ ग्रीन लिख देने से चीज टिकाऊ नहीं बन जाती। विकास वो है जहां पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और समाज तीनों का संतुलन बनाकर रखता है। अब फैसला आपका है। क्या आपको लगता है कि E20 पेट्रोल भारत के लिए सही दिशा है, या हमें इथेनॉल की जगह पर सीधा इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर अपना पूरा पैसा लगाना चाहिए? अपनी राय तथ्य और लॉजिक के साथ नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ और उसका उत्तर देता हूँ। अगर आपको यह रिसर्च आधारित वीडियो पसंद आई हो, जहां शोर नहीं सिर्फ तथ्य बोलते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली बार हम एक ऐसे विषय का सच लेकर आएंगे जिसके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सोचा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।